हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑफ द वीक के स्टॉक के बारे में, जो कि आज है 2 मार्च 2024। तो आज जो स्टॉक है वो दो स्टॉक है। एक थोड़ा सा जिसका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा है वो उसके लिए, और एक नॉर्मल सभी के लिए। तो एनालिसिस शेयर करते हैं, और उसके बाद आप अपनी आप एनालिसिस भी करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमें बाय की। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट किस तरीके से चल रहा है। दोस्तों, ये है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। और दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट के ऊपर एक लेवल था, इन लेवल्स के अराउंड 22,000 जैसी ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था, वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो फ्राइडे की कैंडल है उसने नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक मार्केट चला गया, वहां से बिल्कुल नीचे से ऊपर एक ही दिन में एक अच्छा मूव दिया, और उसने ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक कर दिया। तो फिलहाल ऑल टाइम हाई की तरफ है मार्केट। लेकिन दोस्तों, अभी भी यहाँ से एक हमें जो स्टॉक्स अब चुनने चाहिए, कभी भी हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐसे एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है तो उसी में आप एंट्री ले लो। ऐसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ से जो स्टॉक आपको पिक करने हैं वो कहीं ना कहीं वो स्टॉक पिक करने चाहिए जिनमें थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो, और जो ज़्यादा चले ना हो। कि अगर आप चले हुए स्टॉक लोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो सकते हो आप। तो वो स्टॉक्स लोगे जो चले नहीं है, तो इसलिए बेटर रहेगा। तो इसलिए हमने आज की जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो दो स्टॉक है। उनमें जो पहला स्टॉक है वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और उसमें कुछ खास चला नहीं है वो स्टॉक अभी तक। उसको हमने 121 पे भी हमने एनालिसिस शेयर करी थी आपके इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। और अब हम दोबारा उसको बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। मैं टाटा स्टील के चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ आपको। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने टाटा स्टील का चार्ट आपके साथ पहले भी एक बार मंथली चार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस चार्ट में आपको मैंने ये दिखाया था कि पीन एंड पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से एक पीन एंड पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और स्टॉक ऑलरेडी 61% तो नहीं, पर ऑलमोस्ट उतना ही, थोड़ा सा 50% से नीचे तक अपना रिट्रेस कर चुका है स्टॉक, जो 2020 का मूव आया था। तो अब यहाँ से एक फ्रेश मूव के लिए रेडी हो रहा था स्टॉक, मैंने उसको बता दिया था आपको। और तब प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 121 रुपए के अराउंड प्राइस चल रहा था। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 155 रुपए चल रहा है। तो मैंने उसको जो टारगेट भी दिए थे वो आपको कहा था ऑल टाइम हाई के टारगेट रहेंगे। तो स्टॉक में अगर आप देखोगे दोस्तों, और आप खासकर जो मेटल स्टॉक में देखोगे, तो एक मूव बन रहा है धीरे धीरे। तो जैसे सेल में भी आप देखोगे, तो इस स्टॉक के अंदर आप देखोगे तो काफी टाइम से चला नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2021, जब ये 121 रुपए के अराउंड भी था, उसके बाद से भी देखो अभी 155 रुपए हुआ, और कितना टाइम लगा था, 5-6 महीने इसने ऑलमोस्ट लगा दिए हैं स्टॉक ने। तो इसका मतलब कुछ खास अभी चला नहीं है। प्राइस वाइज करेक्शन इसके अंदर कंप्लीट है, टाइम वाइज करेक्शन चल रही थी, अब हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इस स्टॉक के अंदर एक ऑल टाइम हाई बनाया है इसने। इसका पहले का हाई था 155 रुपए के अराउंड, वो इसने ऑलमोस्ट अब इसने ब्रेक कर दिया है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो इसने ब्रेक किया है। इस तरीके से आप देख सकते हो इस चार्ट को। तो दोस्तों, इसमें अपनी एनालिसिस भी करना आप। उस आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, इंस्टाग्राम पे बताया था शायद। तो इस स्टॉक में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अपने लिए। अब इस स्टॉक के अंदर देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है तो वहां से एक फ्रेश बायर भी आते हैं। तो यहाँ से फ्रेश बाइंग भी आएगी स्टॉक के अंदर, और जो रिमेनिंग बायर है, जो पहले के बायर है, वो तो इंटैक्ट है ही। तो अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम इसके अंदर आप देख सकते हो। पिछले 4-5 महीने में एक ठीक ठाक इसके अंदर आप वॉल्यूम देख सकते हो। मैं एक बार आपको ब्रश के थ्रू दिखाता हूँ। अगर आप लास्ट 4 मंथ का वॉल्यूम देखोगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम स्टॉक के अंदर बन चुका है। मंथली लेवल पे देखोगे तो मंथली पे भी आप देखोगे तो लास्ट मंथ भी बना और इस मंथ अभी बन रहा है। तो एक बन चुका है। उससे पहले भी अगर 2 महीने में देखोगे तो ऑलरेडी एक मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। तो ये है टाटा स्टील का स्टॉक। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने 2 दिन से यहाँ पे, जब ये यहाँ पे था 143 के अराउंड, 2 दिन से आप इसने यहाँ पे 155 तक ऑलमोस्ट मूव दे दिया है। तो इस स्टॉक में आपको किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको इसमें नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इतनी आसानी से बड़ा मूव देती नहीं है ऐसी कंपनियां। धीरे धीरे चलेंगी, पर यहाँ से चल सकती हैं कंपनियां। टाटा स्टील कंपनी है, और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ से टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट कितना आ सकता है, तो हम प्राइस रेंज की मदद से एक बार टारगेट निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट जो करा है वो इस लेवल का करा है, तो यहाँ से हम इसका अगर प्राइस रेंज के हिसाब से इसका नीचे के लेवल्स को निकालेंगे तो यहाँ से जो इसका टारगेट बनेगा वो 195 का फर्स्ट टारगेट बन रहा है इसका।
तो 195 के फर्स्ट टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपने एनालिसिस जरूर करना पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करना। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमेशा सपोर्ट कर रही है और मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इस तरीके से बन सकती है। तो अगर स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे आ जाए तो ये ट्रेंड लाइन हमेशा सपोर्ट का काम करेगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है तो तब स्टॉक में रह सकते हो और स्टॉक के अंदर आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है टाटा स्टील का स्टॉक। टारगेट हमने बता दिया 195 रुपीज का, और मंथली चार्ट पे ही बुलिश है, वीकली चार्ट पे ही बुलिश है, तो इस स्टॉक में आप नजर बना के रख सकते हो। अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉक की जो बात कर रहे हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हाईली रिस्क टेकिंग जो ट्रेडर्स होते हैं या पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए है। उसका क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल अगर आप उसके देखेंगे तो काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं बात करूं दोस्तों आईबी रियल एस्टेट की। ये स्टॉक मैं आपको काफी टाइम पहले से 80 रुपीज के जब तक मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ और मैं तब से आपको शेयर करना चाहता था एनालिसिस, लेकिन मैंने फिर रुक गया, मैंने नहीं करी एनालिसिस शेयर। अब मैं सोच रहा हूँ एक एनालिसिस शेयर कर ही दूं इसकी। तो ये स्टॉक है आईबी रियल एस्टेट। हालांकि अगर आपको याद हो, मैंने कम से कम 6 महीने पहले जब ये स्टॉक 67 या 63 के अराउंड था तब मैंने आपको बताया था। हालांकि तब मैंने कोई टारगेट दिए थे 85 के, तो वहां तो वो टारगेट अचीव ऑलरेडी हो गए थे। तो फिर दोबारा हम बात कर लेते हैं आईबी एस्टेट की। दोस्तों ये है आईबी रियल एस्टेट का स्टॉक। अब दोस्तों आईबी रियल एस्टेट का अगर आप स्टॉक देखोगे तो आपको एक, ये वीकली चार्ट है, एक क्लियरली आपको इसके अंदर पैटर्न बहुत बन रहे हैं स्टॉक के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं। तो चलिए हम डेली चार्ट निकाले थे एक बार। दोस्तों अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो सिंपल आपको एक अप ट्रेंड में चलता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अगर मैं 20 में भी ऑन कर दूं, 20 में बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है। तो 20 में हमेशा इंटैक्ट हो रहा है स्टॉक, यानी कि अप ट्रेंड में स्टॉक। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसका वीकली चार्ट निकालूं या मंथली चार्ट निकालता हूं मैं आपका, तो मंथली चार्ट अगर वॉल्यूम देखोगे, देखो वॉल्यूम देखोगे तो इसके वॉल्यूम काफी अच्छे हैं। वॉल्यूम इसके स्टॉक के मैं ब्रश से दिखाता हूँ आपको कितने वॉल्यूम है। देखो इस तरीके से अप वॉल्यूम जा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा अपसाइड की तरफ है, यानी कि अंदर ही अंदर इसके अंदर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री ले रहा है या ऑलरेडी ले भी चुका है। ठीक है, अब देखो स्टॉक के अंदर क्या है। क्लियरली आपको एक यू पैटर्न दिख रहा होगा। मैं आपको वॉल्यूम हटा देता हूं। क्लियरली आप देख सकते हो यू पैटर्न बन रहा है स्टॉक के अंदर। क्लियरली एक यू पैटर्न जिसका ब्रेकआउट इसका ऑलमोस्ट इन लेवल्स के अराउंड हो चुका है, 87 के अराउंड। ठीक, तो इसका जो यू पैटर्न का अगर आप नॉर्मल टारगेट पे निकालोगे तो इस लेवल के अराउंड बनेगा, इस लेवल के अराउंड। रेक्टेंगल की हेल्प से दिखाता हूं मैं आपको। इस लेवल के अराउंड इसका टारगेट बनेगा। 176 का टारगेट इसके अंदर इस लेवल के अराउंड से बन रहा है। लेकिन दोस्तों यहां से अगर इसके बड़े टारगेट देखे जाए तो बड़े टारगेट भी आपको यहां से दिख सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। अगर आप दूसरा इसके अंदर देखोगे तो एक चीज आप देखना कि इसके अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। देखो एक डब्ल्यू, दोस्तों ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। और डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से अगर आप इसका टारगेट देखोगे तो इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 240 रुपीज का। 242 के अराउंड इसका टारगेट निकल के आ रहा है। अब दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा और बड़े चार्ट पे जाऊं, बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं, जैसे कि 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दोस्तों 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू आपको क्लियरली दिख रहा होगा। दोस्तों ये स्टॉक में आप 121 रुपए के अराउंड चल रहा है अभी, और इस स्टॉक को आप नजर बना के रख सकते हो। इस पर थोड़ी एनालिसिस कर सकते हो अपनी, इसके फंडामेंटल्स देख सकते हो। फंडामेंटल ठीक ठाक है, बुरे तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो इसमें आप एनालिसिस अपनी कर सकते हो। स्टॉक के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है तो अपनी नजर बनाकर रख सकते हो। स्टॉक के अंदर जो टारगेट रहेंगे मैंने बता दिया आपको, 240 सबसे बड़े टारगेट है। उससे पहले जो टारगेट है जहां पे एक बार आके थोड़ा बहुत रुक सकता है स्टॉक, नॉर्मल सी बात है। 157 का जो बन रहा है, 170 का जो मैंने बताया था अभी, 175 का, तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हो। ये 3 मंथ्स का चार्ट है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक जो कैंडल है इसमें 3 मंथ्स की है, तो वहां से देखोगे तो इतना बड़ा टारगेट बन रहा है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50 रुपए है, लेकिन 50 रुपए बहुत दूर है। तो अभी जो आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो इस यू के पैटर्न का आप रख सकते हो। 89 90 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
तो स्टॉक में आप नजर बना के रख सकते हो। और जो टारगेट है मैंने बता ही दिए, और आने वाले दिनों में मैं इसी तरीके से आपको नॉलेज पर्पस के लिए बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।